हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको जो यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो शिल्पी प्रकाशन है उसका ये सेट है। तो चलिए हम लोग जो है हिंदी का अभी शुरू किए हैं। इसके पहले जो है एक हो चुका है और आज जो है 2010 का ही हम लोग जो है फिर से प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग जो है आज का जो क्वेश्चन है उसको यहाँ से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स ये जो है सहायक समीक्षा अधिकारी का जो 2010 का जो विशेष चयन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है सामान्य हिंदी का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। तो इसमें है कि इप्सित शब्द का विलोम है, यहाँ पे इप्सित शब्द का विलोम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनिप्सित, इसका आंसर अनिप्सित हो जाएगा। दूसरा है स्वजाति का विलोम है, तो यहाँ पे स्वजाति का जो विलोम हो जाएगा ये हो जाएगा विजाति, विजाति हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम है, तो उन्मूलन का विलोम पूछा है तो इसका आंसर रोपड़ हो जाएगा, उन्मूलन का विलोम रोपड़ हो जाएगा। और अमित शब्द का विलोम जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परिमित, अमित का विलोम परिमित हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है श्री गणेश शब्द का विलोम है, तो जो श्री गणेश शब्द का विलोम है ये जो है यहाँ पे हो जाएगा इतिश्री, क्या हो जाएगा, इतिश्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनी का विलोम शब्द है, धनी का जो विलोम है ये हो जाएगा निर्धन, निर्धन हो जाएगा। उन्मीलन का विलोम शब्द है, तो जो उन्मीलन का विलोम शब्द है ये हो जाएगा निमीलन, निमीलन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। अधिकृत शब्द का विलोम है, तो अधिकृत शब्द का विलोम यहाँ पे हो जाएगा अनधिकृत, अनधिकृत। ध्यान रखिएगा अना नहीं होगा, ये अन होगा, अनधिकृत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का। तो इसमें बताना है अनुलोम शब्द का विलोम है, तो फ्रेंड्स अनुलोम का जो विलोम है ये हो जाएगा प्रतिलोम, प्रतिलोम हो जाएगा। परिश्रम का विलोम है, तो यहाँ पे परिश्रम का विलोम बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा विश्राम, परिश्रम का विलोम विश्राम हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर के क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, अब हमको शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें जो है इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उसका मकान बहुत अच्छा है, उसका मकान बहुत अच्छा है। ये जो दिया हुआ है ये शुद्ध है, बाकी जो दिया हुआ है ये अशुद्ध है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से शुद्ध वाक्य है, तो कोई एक इसमें इनमें शुद्ध वाक्य दिया गया है, तो ये है इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है, ये जो है इसमें शुद्ध वाक्य दिया हुआ है, बाकी जो है अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी लिखी गई है ये यहाँ पे हो जाएगा वांग्मय, ये वाला जो वांग्मय लिखा है ये जो है शुद्ध है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध रूप है, तो इसमें भी शुद्ध रूप पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर ये हो जाएगा इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, इनमें जो भी वाक्य दिए गए हैं वो शुद्ध नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो इसमें भी शुद्ध बताना है। तो इसमें जो शुद्ध हो जाएगा ये हो जाएगा अंतर्धान, ये अंतर्धान होता है, बहुत लोग अंतर्ध्यान लिख देते हैं, तो ये अंतर्धान होता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो किसकी अशुद्ध है ये हमको बताना है। तो ये जो अशुद्ध ये है राहुल सांस्कृत्यायन, ये सांकृत्यायन होगा, राहुल सांकृत्यायन, तो ये जो है अशुद्ध लिखा हुआ है। बाकी कौशल्या सही है, मेघनाथ और मैथिली शरणगुप्त ये तीनों जो है वो सही लिखे गए हैं, शुद्ध लिखे गए हैं। 17वां क्वेश्चन है इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो बताना है तो कौन सा इसमें अशुद्ध हो जाएगा, तो ये है जागृत, जागृत जो है ये अशुद्ध है। बाकी अधीन, भागीरथी, अनुग्रहित ये तीनों जो है वो शुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th नंबर का क्वेश्चन है। तो इनमें भी जो है शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है कि कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योत्सना, ज्योत्सना, ये वाला जो ज्योत्सना लिखा है ये शुद्ध दिया हुआ है, बाकी ये सब जो है वो गलत लिखे हुए हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी का शब्द हो जाएगा हिरण्यकशिपु, ये जो है हिरण्यकशिपु। तो फ्रेंड्स जो कुछ कठिन वर्ड्स हैं आप उनको जो है चाहें तो कहीं नोट कर सकते हैं, और ये काफ़ी रिपीट होता रहता है, तो यहाँ से जो है आपको हेल्प मिल जाएगी। अब चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। इनमें से अशुद्ध वर्तनी
का शब्द है, अशुद्ध वर्तनी अब हमको बताना है। तो इसमें जो अशुद्ध लिखा गया है ये हो जाएगा यहाँ पे सन्यासी। ये जो है यहाँ पे ऐसे भी होगा, ये सन्यासी। तो ये जो लिखा हुआ था पहले ये गलत दिया हुआ है। बाकी महत्व सही है, पैतृक शुद्ध है और वाल्मीकि जो है ये भी शुद्ध लिखा गया है। चलिए अब 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के शुद्ध शब्द हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा हौदा, उसको हौदा कहते हैं। जो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला जो आसन है उसको हौदा कहते हैं। चलिए अब 22वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है, तो उसके लिए सही शब्द यहाँ पे हो जाएगा अप्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है, तो इसके लिए जो एक शब्द है ये हो जाएगा यहाँ पे औपनिवेशिक, औपनिवेशिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्य, असूर्यपश्या। तो ये जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, उसके लिए जो है ये यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा रिक्त। रिक्त जो है वो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए प्रयोग होता है ये शब्द। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पतित, पतित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक। तो स्वयं सेवक जो है प्रयोग होने वाला किसके लिए शब्द है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, उसको जो है स्वयं सेवक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अंतेवासी, अंतेवासी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर का। तो इसमें कह रहा है कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द हो जाएगा कृतार्थ, कृतार्थ हो जाएगा। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा काली सूची, काली सूची। देवर का तत्सम रूप है, अब तत्सम शब्द आ गए, तो देवर का तत्सम रूप जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा द्विवर, द्विवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम जो नहीं है वो बताना है, तो ये हो जाएगा मोती। मोती जो है तत्सम नहीं है, तद्भव है। बाकी जो अग्नि, घट, घोटक ये तीनों जो हैं वो तत्सम दिए हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पलंग शब्द का तत्सम रूप है, तो पलंग का जो तत्सम रूप है यहाँ पे ये हो जाएगा पर्यंक, ये हो जाएगा पर्यंक हो जाएगा इसका आंसर। इनमें से एक शब्द तद्भव है, तो एक शब्द जो इसमें तद्भव है ये हो जाएगा कपास, कपास जो है तद्भव है। दिन, स्कंद, अंधकार ये तीनों जो हैं वो तत्सम दिए हुए हैं। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है, तो अखरोट का तत्सम रूप हो जाएगा अक्षोट, ये हो जाएगा अक्षोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकार्य शब्द का तद्भव रूप है, तो अकार्य शब्द का जो तद्भव रूप है ये हो जाएगा अकाज, अकाज हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। टकसाल का तत्सम रूप है, तो फ्रेंड जो टकसाल का जो तत्सम रूप है ये है टंकशाला, टंकशाला, ठीक है, टंकशाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से तत्सम शब्द है, तो इसमें जो तत्सम शब्द हो जाएगा ये पद हो जाएगा। पद जो है तत्सम शब्द दिया गया है, बाकी जो दिए गए हैं वो तद्भव दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबर का तत्सम रूप है, तो गोबर का जो तत्सम रूप है ये हो जाएगा गोमय, गोमय हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है। माँ का तत्सम रूप है, तो माँ का जो तत्सम रूप है ये हो जाएगा मातृ, मातृ हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है, तो इसमें जो विशेषण नहीं है ये हो जाएगा यहाँ पे भव, भव जो है विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो कोई एक विशेषण इसमें दिया गया है, तो ये हो जाएगा विद्वान, विद्वान जो है विशेषण है। बाकी सुंदरता, कवि, भलाई ये जो है विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है,
तो इसमें जो विशेष्य है वो यहाँ पे हो जाएगा व्यक्ति। व्यक्ति जो है विशेष्य है, और इसमें जो कृषिका है ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है, तो इसमें जो विशेषण शब्द हो जाएगा पांचवा जो है विशेषण शब्द है। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, तो इसमें हमको क्रिया विशेषण बताना है। तो इसमें जो क्रिया विशेषण है धीरे धीरे हो जाएगा। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, तो ये जो है समुदाय बोधक प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो जो प्रतिदिन है ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें बताना है ये किस में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। इसमें जो है गलत विशेषण का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं, तो गुणवाचक विशेषण के जो हैं 6 भेद हैं। अगला क्वेश्चन है 51। इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें जो लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वो जो है यहाँ पे हो जाएगा दुकुल। बाकी वीची, तरंग, हिलोर ये तीनों जो हैं वो लहर के पर्यायवाची हैं। इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है, तो देवता का पर्याय इसमें से जो है वो हो जाएगा विबुध हो जाएगा। ये बहुत बार पूछता है और लगभग सारे एग्जाम में पूछता है ये, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है, तो बगीचा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आराम हो जाएगा। इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है, तो जो तुरंग शब्द का पर्याय है ये हो जाएगा वाजी। इसका आंसर ये हो जाएगा, वाजी हो जाएगा। विडौजा पर्यायवाची शब्द है, तो जो विडौजा है ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। किसका है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। अब 56 देखते हैं क्वेश्चन। मार शब्द पर्यायवाची है, तो जो मार शब्द है ये किसका है, अनंग का पर्यायवाची है। इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें बताना है नहीं है, तो ये हो जाएगा तमिश्रा जो है रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी रत्न, गर्भा, धरित्री, अचला ये तीनों जो हैं वो रसा के पर्यायवाची शब्द हैं। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो जो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ये केसरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केसरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि षटपद का पर्यायवाची शब्द है, तो षटपद का पर्यायवाची शब्द भ्रमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भ्रमर हो जाएगा। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो फ्रेंड्स इसमें नहीं है बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा जलोदरी जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है। बाकी मत्स्य, शफरी, मीन ये तीनों जो हैं वो मछली के पर्यायवाची हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 2010 का जो विशेष चयन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए, तो उसका ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट था। फ्रेंड्स इसी तरह से आपको जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं RO के थ्रू, उसके सारे जो है प्रैक्टिस सेट आपको इस पर कराए जाएंगे। पहले हिंदी कराए जा रहे हैं, इसके बाद जो है GS के कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है अपना पढ़िए। और फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।